नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद। इसकी एक्सरसाइज 2.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर चर कौन सी है, एक्स एक्स ही है ना। यहाँ पर देखो, कहीं पर भी वाई नहीं है ना, एक्स के अलावा कोई सा ही पद नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। एक चर में बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो बहुपद की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ पर भी देखो, पूर्ण संख्या है ना, वाई की घात, और ओनली वाई ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। एक चर में बहुपद है, ठीक है। अगला है हमारे पास जो कि है 3√t। अब यहाँ पर देखो, t की घात रूट में है, मतलब कि t रूट के अंदर है। इसका मतलब t की घात कितनी होगी, आधी। और आधी कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी कि 1/2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और ये बहुपद भी नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ बहुपद की घात पूर्ण नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है तो एक पद में बहुपद भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो, y प्लस 2/y, और बटे में y है, इसका मतलब y की घात क्या हो गई, माइनस की। और माइनस यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये यहाँ पर भी ये हो जाएगा। यहाँ पर बहुपद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। सेम जो ऊपर हमने लाइन लिखी है वही यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x, y और t, यहाँ पर 3 चर है, अतः ये क्या हो जाएगा, यह 3 चरों में बहुपद है और एक चर में बहुपद नहीं होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, जो कि है एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा है वही क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर है 2 + x² + x। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है, तो कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है होता है तो वहाँ पर गुणांक का मान कितना होता है, 1 आता है। क्योंकि एक सभी से, जितनी भी संख्या है उन सभी से क्या होता है, गुणा होता है। दूसरा है 2 - x² + x³। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर है ना, इसके आगे भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, इसका चिन्ह भी साथ में लेना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1, इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अगला है π/2 x² + x। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो, एक्स स्क्वायर से कौन गुणा हो रहा है, π/2। तो यहाँ पर गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। और अगला है √2x - 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो गुणांक भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अगला हमें बताना है कि 35 घात का के द्विपद का एक और 100 घात के एक पदी का एक क्या करना है, हमें उदाहरण देना है। तो 35 घात का द्विपद, तो यहाँ पर हो जाएगा y की घात 35 + x। तो ये 35 घात का हो जाएगा द्विपद। और दूसरा क्या है, 100 घात के एक पदी का, यानी कि y की घात 100, ये एक पदी हो जाएगा और ये द्विपद हो जाएगा, जो कि हमसे बोला था। हमने क्वेश्चन नंबर 3 ये कर दिया है। अगला है, निम्न में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखो, सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी घात, यहाँ पर टी के कुछ भी नहीं लग रहा है, यानी कि 1 लग रहा है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो, 3 ही है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है x की घात 0, और x की घात 0 का मतलब होता है 1, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है कि कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है। तो बताएंगे। देखो, जिसकी अधिकतम घात 1 होगा वो बहुपद क्या होगा, रेखिक हो जाएगा। जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, वो द्विघाती हो जाएगा। और जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघाती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखो यहाँ पर x² प्लस x है, तो अधिकतम घात कितनी, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती। ठीक, यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो कौन सा हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती। और यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी, 1 है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 घात है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा, रेखिक बहुपद। यहाँ पर देखो 3t और t के घात कोई भी नहीं लग रही, तो ये कौन सा हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा, रेखिक। अगला है r²। यहाँ पर देखो 2 है अधिकतम घात, तो कौन सा हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। अगला है 7x³। अब यहाँ पर कितनी घात है, 3 है अधिकतम घात, तो कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।